बताओ। शंकर भगवान का एक भक्त था, तो रोज वो पूजा करने जाता था। गांव से उसके बहुत दूर मंदिर था, जंगल में। उसका नियमित, बीच में एक नदी थी। कोई भी काम रहे, सारे काम को छोड़ देता था उस समय। कुछ भी हो जाए, बीमार रहे, कुछ भी रहे, लेकिन वो जाता ही था। एक दिन ऐसा हुआ कि नदी में बाढ़ आ गई और इतना विकराल रूप ले लिया कि जाना संभव नहीं था। वो कूद गया जान की बाजी लगा के और गया, पार हो गया। और पार होने के बाद मंदिर में गया, पूजा किया, भगवान प्रसन्न हो गए। बोलो बेटा, मांगो क्या चाहिए। बोला क्या बताएं, इतना रिक्स लेके आया, आज मरने से बच गया, और क्या बताऊं, कूद गया। और वो सुरती लिया था, चूना तो बच गया है, नहीं भीगा, लेकिन सुरती भीग गया। तो बोले ले बेटा, सुरती ले ले, बनाया, खाया, फिर घर आ गया। तो मांगना भी आना चाहिए। मांगना भी आना चाहिए। अब जी देखिए, द्रौपदी की हालत देखिए कि भगवान ने कहा कि तुम कभी भी जब तुम मुझे बुलाओगी और मुझसे अगर कुछ मांगोगी तो मैं आऊंगा और दूंगा। क्या मांगा? साड़ी। अच्छा, लाज किसने बचाई? भगवान ने। बेइज्जत कौन करवाने की प्रयास किया था? कौन हार गया था? पांचों पांडव। फिर भी उन्हीं के साथ रही। देखिए, फिर भी जिसने लाज बचाया उसका साथ पकड़ नहीं पाया। यही होता है, आदमी जहाँ जलील होता है वहीं जाता है। अरे सही। देखो ना। हाँ, जबकि उनसे तो जो लड़ भी रही है तुम्हारी, तुम मतलब मेरे पति होते हुए मेरी लाज नहीं बचा पा रहे हो। अरे तुम्हारा बल कहाँ चला गया है? बचा पा रहे क्या? तुम ही तो मेरे बेइज्जत का कारण बनी, तुम ही तो हारे। सही तुम्हारे। ऐसा भी नहीं तुमने प्रयास किया, तुम युद्ध में हार गए होते, बात अलग है। तुमने एकदम आराम से अपने ऐसो आराम के लिए हारा मुझे। फिर भी देखो, मजे के लिए उसकी मति देखिए कि भगवान कह रहे हैं कि तुम जब बुलाओगी तब आऊंगा, जब मांगोगी तब दूंगा। ये देखो, उनका साथ नहीं मांग लिया, कहाँ गई? पांचों पांडवों के साथ। यही है हमारी बुद्धि। क्या हमारी बुद्धि का स्तर बहुत हमने गिरा दिया है। हम जहाँ जलील होते हैं, जहाँ हमें गिराए जाते हैं, वहीं हम जाते हैं। हाँ, नहीं तो ये भी हैरानी कर लेती यार कि ये आया नारिया की साड़ी है, इतनी बड़ी साड़ी कैसे बढ़ा दी उसने। मतलब दुशासन खासते थक गया, ढेर लग गया। तो ये भी तो सोच सकती थी नॉर्मल इंसान की तरह, यार ये साड़ी कहाँ से, कंपनी से डायरेक्ट बन रही है क्या? इतनी जल्दी तो कंपनी भी नहीं बना सकती। और तो ये भी हैरानी कर लेती कि कुछ तो अद्भुत है इसके अंदर, लेकिन वो हैरानी हमें नहीं दिखती। दिखी तो सबको दिखी, लेकिन वो एक खुजली की तरह दिखी ना, समझ नहीं पाए। ना वही ना, वो गई कहाँ? दलदल में ही गई। कहाँ गई? इतना होने के बाद तो पांचों पांडवों का साथ छोड़ देना चाहिए था। जिसने तुझे 20 सभा में हार गया, जलील हुआ, फिर उसी के साथ गई। तो ऐसा हाल उसका नहीं है, यही हाल हमारा है। बिल्कुल सेम। हमें जो लोग जलील करते हैं, हमें वही अच्छा लगता है। और जलील तो हम बहुत होते हैं अपनों से, तो हम बस मिनट में होते रहते हैं। हाँ, अगर उनका साथ छूट जाए तो लगता है यार जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं है, कोई रसी नहीं है। कोई रसी नहीं है, कोई सुख ही नहीं है। नहीं, चलो उस टाइम पे तो लगता भी है कि इनको छोड़ो यार, कहाँ। तो कईयों के पास रास्ता नहीं होता, कईयों का रास्ता होता भी है तो थोड़े दिन में उधर रह के फिर बोलते हैं यार मजे तो वही लोग दे रहे थे। तो मांगना भी आना चाहिए। तो मांगना भी तो तभी आएगा ना जब हमारी बुद्धि उस पे, बुद्धि का स्तर मेरा वो होगा। इस समझ को विकसित करो। तो समझ को विकसित करने का मतलब क्या? एक बार द्वारा समझ को विकसित करो, अपनी समझ को विकसित करो कि आपका कल्याण किस में है। आप बस शरीर की व्यवस्थाएं मत देखो, शरीर का सुख मत देखो, देखो कि आपका कल्याण किस में है। नाम शोहरत पैसा, इसमें कोई रस नहीं है, ये तो यहीं का धरा रह जाएगा। आपका कल्याण किस में है, तब आपकी समझ विकसित होगी।
नहीं, समझ विकसित का आपका मतलब ये है क्या, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल हर कोई बंदा अपने परिवार में काम कर रहा है, कोई ना कोई चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सब काम कर रहे हैं कोई ना कोई, और जब हमारा कसूर भी नहीं होता और तब हमें जलील उधर से सामने से जलील किया जाता है, तो ये काम हम भी करते हैं जलील, और वो हमें भी करते हैं। मतलब ये प्रेम वहाँ पे है नहीं, प्रेम सिर्फ आभास होता कि शायद देंगे, ये काम मैं कर लूँगा तो शायद ही मुझे देंगे। बच्चा सोचता मैरिट ले आऊँगा तो मुझे सब परिवार वाले प्यार देंगे कि देखो फलाने का बच्चा कितना वो ले आए, तो कुछ दिन के लिए प्यार मिलेगा। या जो बंदा व्यवस्था दे रहा है वो अच्छे से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश करता है ताकि मुझे सामने से घर वाले बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। लेकिन क्या व्यवस्था दे देंगे तो बोले क्या ये अलग कर दिया तूने, ये तो तेरा दायित्व था, और उसके दर्द को कोई नहीं समझता। तो आपका क्या कहना है कि जब वो जलील मिले, जलील हमें करें, तो एक बार होए, 2 बार, उसके बाद पीछे ये रीज़न सोचें कि भाई हम आखिर इनके पास प्यार है ही नहीं, हम खाली कटोरा लेके सोचते हैं कि ये वाला काम मैं कर दूंगा तो ये मुझे प्यार देंगे, और वो प्यार उधर से मिलता नहीं, तब हमें खिन्नता आती है। तो आपका यहाँ क्या कहना है कि जो समझ है, समझ मतलब 1 बार देखे, 2 बार देखे, अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से काम करें, और जब ईमानदारी से करने के बाद भी जब हम कटोरा लेके अपने परिवार से ही प्यार की उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम काम क्यों करते हैं, ज़्यादा मेहनत क्यों करते हैं, ताकि इनको सुख सुविधा दे सकूँ, इनसे मेरे को ज़्यादा प्यार मिलेगा। लेकिन मैं तो सुख सुविधा देने में मतलब सक्षम रहा, लेकिन आगे मुझे लगता है कोई समझता ही नहीं है मुझे। फिर मुझे लगता कि यार मैं ही सब पागल हूँ कि मैं इनके लिए कर रहा हूँ, मुझे तो कोई समझ ही नहीं रहा है। तो उस टाइम में आप जिसको समझ गए हो, तो हमें वहाँ क्या करना चाहिए कि भैया 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, तो इसका मतलब है इनके पास ना प्रेम है, ये कहाँ से मुझे देंगे। या तो उनको छोड़ दो, या तो वहाँ रह के अपने आप को इतना विकसित कर दो कि आपको जलील ना कर पाए। हाँ, फिर मैं वो तो फिर मेरा भी कहीं ना कहीं मैं खाली हूँ कि मैं एक्स्ट्रा करना चाह रहा हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं खाली हूँ कि मैं उनके लिए एक्स्ट्रा करना चाह रहा हूँ। तो जब मुझे ये बात समझ में आ जाएगी कि जिस प्यार की इच्छा कर रहा हूँ, जिस मान की कि घर वाले मुझे प्यार देंगे, एक्स्ट्रा केयर करेंगे, तो समझ में आ गई कि वो खाली हैं और मैं भी खाली, मैं खाली हूँ तभी तो कर रहा हूँ। है ही नहीं। हाँ, सबसे बड़ी बात समझने वाली बात है कि उनकी समझ इतनी विकसित है ही नहीं है कि वो मुझे प्यार दे, स्नेह करें, दुलारे। उनकी समझ इतनी है कि बस ये तोड़े, हमें जलील करें, वो उसी में जीते हैं, हमें उससे निकलना है। और दूसरी बात ये भी है कि मैं इतना क्यों कमज़ोर हूँ कि मैं यहाँ काले हार्ड कर रहा हूँ, अपने मेहनत करके, बेईमाना करके, झूठ करके, किन के लिए सुख सुविधा जुटाऊँ, और तो कहीं ना कहीं मैं जो अपना खालीपन है इस कारण से ज़्यादा बेईमाना करके उनको एक्स्ट्रा सुविधा देना चाह रहा हूँ। तो मुझे भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, जितना मेरे से हो रहा है। हाँ हाँ, तो मुझे क्यों करना, हाँ क्यों करना, ये खुद करें तब इन्हें पता चलेगा। हाँ, मैं निकला सही। हाँ, अगर जिम्मेवारी है तो मैं ईमानदारी से करूँगा। साथ रह के वो अपनी समझ से निकल जाओ, या तो उनका साथ छोड़ दो। देखो आपके लिए क्या ठीक है। इसको ही आप समझ कहते हो, मतलब हाँ, कि हर पल हमें ये समझें कि ये मेरे करने से मेरे व्यवहार में कोई बेईमाना ना आए। जहाँ मुझे मानसिक गिराया जा रहा है वहाँ से अपने आप को निकाल लेना समझ विकसित। जहाँ मुझे दबाव संकोच हो रहा है वहाँ से अपने आप को निकाल लेना। और उस व्यक्ति के सामने मुझे दबाव संकोच ना हो, इसका मतलब आपकी समझ विकसित हो गई। उसको समझ कहते हो, मतलब अपनी समझ को बढ़ाओ, बुद्धि से अपनी समझ बढ़ाओ। तो बुद्धि आप कह रहे हो कि एक बार हालातों को देखो, निरीक्षण करो पूरा कि मेरे इस करने से, पहली बात तो मैं ये कर क्यों रहा हूँ, और ये करने से मेरे इसके पीछे क्या कारण है कि मैं कर इसलिए रहा हूँ ताकि मेरे परिवार वाले मेरे को अच्छा बताएं और मेरी तारीफ करें और मुझे एक्स्ट्रा प्यार दुलार करें। और जब वो करने के बाद मुझे प्यार दुलार नहीं मिलता है, खिन्नता आगे से मिलती है, और वो हर किसी को मिलती है। कोई ये समझे कि मेरे घर वाले तो बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, तो वो ईमानदारी से देखें कि जो हम पीछे से बेईमाना करके लाए हैं उस बेईमाने का फल तो अपने को ही मिलेगा। और वहाँ 1-2 दिन अगर तुम्हें एक्स्ट्रा प्रेम भी मिल गया तो तीसरे दिन तुम्हें ही ठोकर मारेंगे, चल निकल, क्या कर दिया, दुनिया ये सब अपने लिए करती है, तूने क्या एक्स्ट्रा ही कर दिया। तो वो बेईमाना भी उधर भी करा, मैं उधर भी गिरा, और इधर कटोरा लेके जिस प्यार की उम्मीद कर रहा था वो क्या प्यार देंगे, वो तो खुद ही भिखारी हैं। मैं उनसे मांग रहा हूँ, वो मेरे से मांग रहे हैं। तो इसको कह रहे हो कि बुद्धि ये लगाएं कि मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ, अगर ये करके मुझे जलील, ये मैं कर रहा हूँ और मुझे जलील भी किया जा रहा है और मुझे दबाव संकोच में जीता हूँ,
उससे अपने आप को निकाल लेना समझ विकसित है। ओ वहां से भागना नहीं। हाँ हाँ नहीं, हाँ हाँ, वहाँ से भागना नहीं। भाग गए तो समझ विकसित नहीं होगी। हाँ भागिए मत। हाँ, फिर वो आप और कहीं दुनिया बसाओगे वही से। बस तो वहां दबोगे। बस हाँ, फिर वहां वहाँ भी ऐसे लोग मिलेंगे, सही वहां सही से भागोगे सही तो जिंदगी भर भागते रहो। हाँ वही जगह पे रह के इतना समझ को विकसित कर दो कि वो लोग फिर आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाए। ऐसे। हमने ये भी इच्छा नहीं रखनी, अब हम दूसरी इच्छा पकड़ लेंगे कि ये समझ बढ़ाऊंगा तो ये लोग हाथ जोड़ेंगे। नहीं, मुझे वो भी नहीं करनी, वो नहीं, अंदरूनी इच्छा मेरी नहीं यात्रा रखनी है। लेकिन कहीं न कहीं हमें जलील किए हैं, ठीक है, तो कहीं न कहीं मेरी योग्यता वो समझ नहीं पाए या उनसे कम थी, कुछ तो ऐसी बात थी, तो मुझे उस लेवल पे ले जाना है कि वो मुझे जलील ना कर पाए। हाँ, मेरे को ये उल्टी बात थोड़ी सी लगती है कि वो क्या जलील करेंगे, मैं तो खुद ही जलील हो रहा हूँ शायद। नहीं, जलील तो मैं खुद ही अपनी मूर्खता का का बन रहे हैं ना। हाँ, निमित्त को तो बाद में देखे, लेकिन मैं तो खुद ही खाली हूँ, खुद ही अभावग्रस्त हूँ। वहीं झेल रहे हो तो गलती आपकी है। हाँ, मेरे अंदर ही कमी है, मेरे अंदर ही वो खालीपन है। झेल रहे हो। हाँ हाँ, अगर पांचों पांडव बैठे थे तो वो हार गए थे इसलिए बैठे थे, नहीं तो 5 पति पर ऐसी साझे गांव में सबसे ताकतवर वहां वो थे, लेकिन वो खुद हार गए थे, तो बोल क्या सकते हैं। वो तो इतने ताकतवर थे कि अकेले युद्ध कर लेते, पांचों एक योद्धा थे, लेकिन हार गए थे इसलिए चुपचाप बैठे थे। पत्नी जलील की जा रही थी, वो चुपचाप बैठे थे। तो हाँ वो सही है। कई बार मुझे ये लगता है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में जो भी हर समय परिस्थितियाँ बन रही हैं, तो वहाँ भी अपने को ये निर्णायक बन जाना चाहिए, खुद को प्राथमिकता देके कि अगर ये सामने हालात हैं तो इसमें मेरा कितना सा अधिकार है और कितना सा कर्तव्य है। क्योंकि जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने भाई बिना किसी से पूछे, पत्नी तो वो सबकी थी, लेकिन अकेले ही निर्णय ले लिया कि मैं बड़ा भाई हूँ, या उस नाते लिया, या पत्नी मेरी है, किसी से पूछा नहीं। तो बहुत बार हम भी ये गलतियाँ करते हैं कि हम खुद ही निर्णायक, मतलब खुद ही निर्णय ले लेते कोई बात का, और बहुत सारे लोगों को घसीट लेते हैं, जो कि हमारी शायद उस टाइम पे समझ काम करनी चाहिए कि इसका असर मेरे पे या परिवार पे या समाज पे क्या असर पड़ेगा, मुझे क्यों ही ऐसा करना है। एकदम सही।